नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरआरबी जेई का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 25 मई के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सारे प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी के पास रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो वह जानकारी टाइम से पहुंचते रहें। आरआरबी, एएलपी और आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम जो है कंप्लीट हो चुके हैं और आप लोगों ने देखा होगा किस लेवल के और किस टाइप के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और किस टाइप का लेवल रहा है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों को ज़रूर रिवीजन कर लें, क्योंकि दोनों एग्ज़ामों में प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट भी किए गए हैं। इसलिए मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों का रिवीजन लेकर आया हूं। तो चैनल से जुड़े रहें और पूरे पेपरों का एक बार रिवीजन अच्छे से कर लें। बढ़ते हैं अपने 25 मई के सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। देखते हैं किस टाइप के प्रश्न शिफ्ट में पूछे गए थे। और रेलवे एग्ज़ाम में मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस के सारे प्रश्न मिक्सअप रहते हैं, तो हम लोग जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों को पढ़ेंगे। और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यह पेपर है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी रिवीजन करते जाएं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी रिवीजन में। तो पहला प्रश्न है जो साइंस का है, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग में टेक्नोमेट्री से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, अलजेब्रा से भी, तो आप लोग उन प्रश्नों को भी एक बार जरूर रिवीजन कर लें। अगला जीएस का प्रश्न है, पुतली किसका एक हिस्सा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आँख का हिस्सा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीलिया किसकी एक बीमारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत की यह एक बीमारी है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस चिकित्सीय उपकरण में आमतौर पर एक धातु की सुई लगी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिरिंज में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय गृह सचिव ने हाल ही में सुरक्षा जांच की अनुमति देने के लिए किसके नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई सहेज नामक पोर्टल लॉन्च किया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सल्फर और क्लोरीन जैसी अधातुएं आवर्त सारणी में कहाँ पर पाई जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दाईं ओर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उष्माशोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा फेरस सल्फेट का अपघटन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, एल्यूमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 283। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लोबिन। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी निम्न में से कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईएनएस अरिहंत। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किसका उपयोग अस्पतालों में घावों और सिरिंज के रोगाणुनाशक के लिए एक एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बन जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अणु बन जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पूछा है, अल्फैक्टरी शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है या किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा यह गंध से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, CE-20 क्या है जिसे इसरो द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च प्रणोद क्रायोजेनिक इंजन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, गुर्दे और पित्ताशय में पथरी का पता लगाने के लिए किस चिकित्सा तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की जांच के लिए भी किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अल्ट्रासोनोग्राफी का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, संविधान की निम्न अनुच्छेद में कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में इसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमावस्या में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला, विद्युत धारा का सूत्र I बराबर किसके होता है? तो आंसर हो जाएगा Q/T। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, कोनेरू हम्पी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा शतरंज से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, दाब का यासाई मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पास्कल PA। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंद रूट नहीं है? तो आंसर हो जाएगा पत्ता गोभी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? तो इसमें से गठिया जो है संक्रामक बीमारी नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, किस शहर को भारत का गुलाबी शहर या पिंक सिटी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा प्रोटीन ताप से प्रभावित नहीं होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1974 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गला में स्थित होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2019 विश्व कप के बाद निम्न में से
कौन आईसीसी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मनु साहनी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य से। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला है कौन सी संख्या सभी संख्याओं का गुणनखंड होती है? तो आंसर हो जाएगा 1। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा धनराज पिल्लई को। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पैथोलॉजी लैब में प्रयुक्त परख नली में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त प्रकाश किरणें कौन सी होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरण या विकिरण। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अम्लीय विलयन में डाले जाने पर नीले लिटमस का रंग बदलकर क्या हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह लाल हो जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोटनिक घर्षण एवं सर्पी घर्षण की तुलना कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह पहली भारतीय महिला कौन थी जिनकी छवि 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा मीराबाई की। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है मानव की आंख में मौजूद प्राकृतिक लेंस किस प्रकार का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है चूने के पानी का सूखना कौन सी क्रिया की वजह से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायु में मौजूद CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं की वजह से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है ग्रेफाइट की विभिन्न परतों के बीच निम्न में से कौन सा आकर्षण बल मौजूद होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वन डर वाल्स बल। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है भारत का इनमें से कौन सा राज्य लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न किरणित प्रकाश का रंग किस कारक पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकिरणित कणों के आकार पर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपवर्तन के नियम के अनुसार आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर दो पारदर्शी माध्यमों के इंटरफेस पर लंब के बारे में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी एक ही तल में होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग देख रहे होंगे टेक्नीशियन और जेई के एग्ज़ाम में साइंस के सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग साइंस के प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें। मैंने प्रीवियस ईयर के लगभग 20 वर्षों के जो भी साइंस के प्रश्न पूछे गए थे रेलवे एग्ज़ाम में सारे वीडियो बना रखे हैं। तो आप लोग चैनल पर जाकर एक बार साइंस के सारे वीडियो को ज़रूर देखें। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो आंसर हो जाएगा लोहे में जंग का लगना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे जेईई एग्जाम में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी के पास ऐसे ही वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।